अब हो रही है रिकॉर्डिंग? ठीक है, दैट इज अ ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट मींस कि मेरे पास डेटा मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ा है लिंक लिस्ट की फॉर्म में, और मुझे उस डेटा को व्यू करना है, विजिट करना है। तो विजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये एल्गोरिथम यूज करेंगे, ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट ठीक है, मैंने लिस्ट को ट्रेवर्स करना है यानी कि व्यू करना है जो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में पड़ी है, और लिस्ट का नाम मेरे पास क्या है, लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, जो कि मेमोरी में स्टोर है। दिस एल्गोरिथम, ये प्रोसेस क्या करेगा, उस लिस्ट को व्यू करेगा, ट्रेवर्स करेगा। अप्लाइंग एन ऑपरेशन प्रोसेस टू ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट, हमारा क्या प्रोसेस है कि हमने अपने लिस्ट के हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है, विजिट करना है। The variable ptr point to the node currently being processed, जो ptr पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, अभी जिस करंट नोड पे हैं हम उसको पॉइंट कर रहे हैं कि हम इस वक्त करंटली इस नोड पे हैं। तो इसका हमारे पास ये एल्गोरिथम क्या है, सेट ptr इज इक्वल टू हेड पॉइंटर इनिशियलाइज, मींस हमारे पास एक्चुअल जो करंट नोड, जो वेरी फर्स्ट नोड है मेमोरी की लिंक लिस्ट की, पॉइंटर अभी उसको क्या कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि अभी हम नोड 1 पर है। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while ptr is not is equal to null, जब तक पॉइंटर की वैल्यू नल नहीं हो जाती हमने स्टेप 3 और 4 को फॉलो करते रहना है, लाइक लूप चल रही है। ठीक है, जैसे हम while में करते हैं, जब तक ptr की वैल्यू नल नहीं हो जाती हम ये स्टेप 3 और 4 बार बार प्रोसेस करते रहेंगे। अब स्टेप 3 क्या है, अप्लाई प्रोसेस टू ptr डॉट इन्फो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ptr हेड नोड को रिप्रेजेंट कर रही है, यही वाली एग्जांपल मैं लेती हूँ। ठीक है, पीटीआर हेड नोड को रिप्रेजेंट कर रही है 23145। स्टेप 3 क्या कह रहा है कि इस एड्रेस में रखे हुए डेटा को रीड करो। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंटर नोड जो है अभी किस एड्रेस को लिंक कर रही है, हेड को, और हेड पे एड्रेस पड़ा है 23145। और हमारा स्टेप 3 क्या कह रहा है, अप्लाई प्रोसेस टू पीटीआर इन्फो, पीटीआर के इन्फो पे जाओ। पीटीआर की इन्फो क्या है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस। तो 4539, अब पॉइंटर वैल्यू क्या हो गई मेरी, हेड से चेंज हो गए 45319 हो गई। सेट पॉइंटर इज इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट, यानी कि आप जिस इन्फो पे हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट का नोड, इन्फो ये है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट नोड है 45319। तो अब पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई, 45319। अब ये चेक करेगा कि क्या 45319 नल के इक्वल है, क्योंकि यही कंडीशन है जिसकी बेसिस पे हम ये स्टेप बार बार रिपीट कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है ये नेक्स्ट जो है स्टेप क्या कह रहा है, पीटीआर को क्या करना है, पीटीआर डॉट नेक्स्ट, यानी कि जिस इंफॉर्मेशन पे हो अभी उसके नेक्स्ट नोड को अब लिंक करो। सो हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास किस इन्फो पे है, इस इन्फो पे 23145 पीटीआर हेड को नोट कर रहा था 23145, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट नोड पे जो कर रहा है पॉइंटर की वैल्यू वो सेट हो जाएगी विच इज 45319। अब चेक करेगा कि क्या 41319 नल है, नहीं नल नहीं है, तो फिर इस स्टेप को दोबारा फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, 45319 की इन्फो को रीड करेगा। तो 45319 की इन्फो ये नेम और स्टूडेंट आईडी, और पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 22334 जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। फिर चेक करेगा क्या ये नल है, नहीं है, नल नहीं है, फिर इस स्टेप को फॉलो करेगा, 22334 पे रखी हुई इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा जो कि ये है, और इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद पीटीआर की वैल्यू नेक्स्ट नोड का एड्रेस हो जाएगी 66744। चेक करेगा कि क्या 66744 नल है, नहीं नल नहीं है, फिर हम दोबारा स्टेप को फॉलो करेंगे। वो स्टेप क्या है कि रीड करो इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को, इन्फो को, 66744 पे क्या इन्फॉर्मेशन है, 93 एंड इकरा, और फिर पीटीआर की वैल्यू सेट कर दो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड विच इज नल नाउ। चेक करेगा कि ये नल के इक्विवेलेंट हो गई है। जब नल के इक्विवेलेंट हो गई है तो इस स्टेप 3 और 4 को स्टॉप कर देगा, और यहाँ पे मेरे पास स्टेप 2 की लूप भी एंड हो जाएगी और यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, और एग्जिट करते हुए हमने लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन विजिट कर दिया थ्रू द लिंक ऑफ नेक्स्ट नोड के लिंक से, जो उसने रेफर किया है कि नेक्स्ट इन्फो इस डाटा इस एड्रेस पे पड़ी है, तो हम उस एड्रेस पे चले गए। उस इंफॉर्मेशन पे पहुंच के हमने देखा कि इसकी नेक्स्ट, इसके बाद वाली नेक्स्ट लिंक नेक्स्ट एड्रेस पे पड़ी है, तो वो फिर हम उस नेक्स्ट एड्रेस पे मूव करते चले गए जब तक एड्रेस नल नहीं हो गया हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था एरे में इंसर्शन और डिलीशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स की एक एरे है और मैं फर्स्ट एलिमेंट पे इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो बाकी सारे एलिमेंट्स एक एक पोजीशन क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सो इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जबकि अगर हम लिंक लिस्ट में ऐड करना चाहें, तो लिंक लिस्ट में एडिंग अ न्यू नोड इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एज कंपेयर टू एरे। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक हेड नोड है 102 और मुझे ऐड करना है 95, जो नई नोड है और स्टार्ट में ही ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो हेडर है वो इसको लिंक करने के बजाय किसको लिंक करेगा, 95 को। तो हमने यहाँ से एक कनेक्शन दे दिया और न्यू नोड हमारे पास 95 हो गई, और 95 से हम 102 पे चले गए। इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी नोड्स आगे पीछे करने के बजाय देखो, यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट में नोड है वो क्या है, वो 102 है। हेडर नोड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 102, जो फर्स्ट नोड है। फर्स्ट नोड हमारे पास 102 है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने अपनी इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में जिसकी हेडर नोड 102 है, एक नई नोड ऐड करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट। तो बिगिनिंग ऑफ लिस्ट हमारे पास क्या है, 102, जिसको हेडर पॉइंट आउट कर रहा है। हेडर नोड हमेशा फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी फर्स्ट नोड क्या है, 102।
ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हमने एक नई नोड ऐड करनी है जिसपे डेटा 95 है। ठीक है, तो स्टार्ट नोड जो हमारे पास है वो अभी 102 है, जिसको हेडर नोड पॉइंट आउट कर रही है। अब हम चाह रहे हैं कि हमने एक नई नोड इंसर्ट करनी है अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में एट द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट। बिगिनिंग ऑफ लिस्ट मीन जिसको हेडर नोड पॉइंट आउट कर रहा हो, और अभी स्टार्ट में हमारे पास बिगिनिंग लिस्ट क्या है, 102। तो अगर मैंने एक नई नोड ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, अपनी हेडर नोड का कनेक्शन अपनी इस नई लिंक से दे देंगे। ठीक है, सो हेडर नोड हमारे पास क्या हो गई, न्यू लिस्ट, जो नई हमने नोड ऐड की है, और उस न्यू नोड का जो कनेक्शन है वो 102 से कर देंगे जो पहले से मौजूद था। यानी कि हेडर नोड और एग्जिस्टिंग नोड के बीच में हमने एक नई नोड ऐड कर दी जिसका डेटा 95 है, और इस नोड को हमने हेडर नोड बना दिया। नाउ हेडर नोड इज रिप्रेजेंटिंग दिस नोड एज द फर्स्ट नोड, और फिर इस नोड का जो एड्रेस है उसको हमने जो प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग नोड थी उसके एड्रेस से लिंक कर दिया, और बाकी लिस्ट हमारे पास सेम रहेगी, बाकी लिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो एडिंग अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट इज एन इजी टास्क इन लिंक लिस्ट। अगर यही काम हम एरे में करते तो वहां पे हमें एरे के हर एलिमेंट को एक एक पोजीशन आगे जो है वो स्वैप करना पड़ता, जबकि लिंक लिस्ट में क्या हो रहा है, दो लिस्ट के बीच में हमने एक नई लिस्ट ऐड कर दी, बस सिर्फ और सिर्फ उनके एड्रेसेस नोट चेंज कर दिए, बाकी लिस्ट सेम रही, बाकी लिस्ट ना तो किसी पोजीशन पे आगे गए ना पीछे गए। ठीक है, अगर आप इन बिटवीन कहीं इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट है जो कि हेडर नोड है, नोड ए है, नोड बी है, और यहाँ लिस्ट ऐड हो रही है। नाउ अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नोड ए और नोड बी के बीच में एक लिस्ट ऐड करूँ। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट ऐड, एक नई नोड होगी, ए और बी वाला लिंकेज हम जो है वो हटा देंगे, ए को उस न्यू नोड से लिंक कर देंगे और उस न्यू नोड का नेक्स्ट एड्रेस बी कर देंगे, तो हमारे पास एक नई नोड एट द मिडिल ऑफ लिस्ट बी ऐड हो गई, विच इज अगेन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, प्रीवियस लिस्ट क्या है, नोड ए के बाद नोड बी है, इसलिए नोड ए से नोड बी कनेक्टेड है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नोड ए और नोड बी के दरमियान एक एन नोड एंटर कर दूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी पूरी लिस्ट नहीं चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ ये जो एड्रेस ए से बी की तरफ जा रहा था इसको मैं हटा दूंगी, ए को मैं एन से लिंक कर दूंगी, और एन का लिंकेज मैं बी से कर दूंगी, तो ये वाला लिंकेज हमारे पास हट जाएगा और एक नई नोड दो नोड के बीच में इजीली इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंडेड हेडर नोड होती है जो अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें स्टार्ट नोड होगी, हेडर नोड, और हर नोड पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और एट द एंड जो लास्ट लिस्ट जो नोड होगी वो क्रॉस हो गई, इट मींस की लिस्ट एंड हो गई। दिस लिंक लिस्ट इज कॉल्ड ग्राउंडेड हेडर नोड। और अगर हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट मींस जो लास्ट नोड है उसमें हेडर लिंक कनेक्ट हुई है, इट मींस कि ये एक पूरा सर्कुलर रोटेशन चल रही है, तो इसको हम सर्कुलर हेडर नोड कहेंगे, कि हेडर नोड जो है वो सर्कुलर वे में चल रही है, लिस्ट के आइटम्स यहाँ पे क्रॉस होने के बजाय स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि हेडर नोड। तो ये मेरे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। ठीक है, हेडर नोड हमारे पास क्या है, कंटेन्स ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर लिस्ट। जो हेडर नोड है, जो मेन नोड है, वो क्या कर रही है, फर्स्ट नोड जो फर्स्ट लिस्ट है उसका एड्रेस स्टोर कर रही है, और ये क्या क्या होल्ड कर रही होती है, नंबर ऑफ नोड्स नॉट इंक्लूडिंग द हेडर इन द लिस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है हेडर को हटा के, यानी कि हमारे पास नोड्स कितनी है जो कनेक्ट हो रही है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड इन द लिस्ट, और जो आपका लास्ट नोड है उसका एड्रेस भी स्टोर कर रही होती है, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है वो भी हेडर नोड अपने अंदर स्टोर कर रही होती है। ठीक है, हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट के दो वे हैं, एक तो ये हेड नोड है
जिसमें 2 डेटा है जो कि कनेक्ट कर रही है नेक्स्ट नोड जिसका डेटा 6 है। अच्छा, ये डेटा मेमोरी के अलग अलग लोकेशंस पे पड़ा है और ये अलग अलग लोकेशंस इस एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, 6 के बाद नेक्स्ट एड्रेस कहीं और किसी और एड्रेस पे पड़ा है डेटा 8। 8 के बाद नेक्स्ट डेटा किसी और एड्रेस पे पड़ा है 7, उसको हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? थ्रू दिस लिंकेज। 7 के बाद 1 और 1 के बाद एंड होने के बजाय 1 का एड्रेस क्या है? अगेन हेडर नोड। तो इसमें हमारे पास साइज क्या है? 5, यानी कि 5 नोड्स हैं हमारे पास और करंट हम अगर इस पे 8 पे हैं। और हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कुलर में। आप चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, आप चाहे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। ये रिप्रेजेंटेशन के दो अलग अलग वे हैं। पांच नोड्स है ना, ये 1 2 3 4 और 5। हेडर नोड को हम काउंट नहीं करते। हेडर नोड सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस और लास्ट नोड का एड्रेस रख रही होती है। तो हमारे पास टोटल नोड्स कितनी है? 5। एक ये नोड है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। 5 नोड्स हो गई हमारे पास। जी जी, हेडर को हम काउंट नहीं करते। हेडर सिर्फ ये बता रहा होता है कि ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो हेडर नोड जस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेक्स्ट नोड। अच्छा, इसको हम कैसे लिंक लिस्ट को यूज करेंगे? इसका क्या एल्गोरिथम है? सेट पीटीआर इज इक्वल टू लिंक स्टार्ट। पीटीआर को क्या करना है? लिंक के स्टार्ट जो फर्स्ट नोड है उसको उससे लिंक करना है। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल पीटीआर इज नॉट इज इक्वल टू स्टार्ट। सेम वही प्रोसीजर है, बट वहां पे हमने क्या किया था? कब तक स्टेप को रिपीट करना है? जब तक पीटीआर नल के इक्वल नहीं हो जाता। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब तक पीटीआर इज नॉट इज इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे जाओ, हेडर नोड पे जाओ, इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करो। इंफॉर्मेशन को रीड करेगा 2 और अब हेडर नोड इसको पॉइंट आउट करेगी नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो कि अब ये वाला एड्रेस है। तो अब ये यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, चेक करेगा कि क्या एड्रेस मेरे पास स्टार्ट तो नहीं है। नहीं, एड्रेस अब मेरे पास नेक्स्ट नोड का यहाँ है। 1 बाय 1 सबको रिट्रीव करेगा। 1 पे आके इसको क्या मिलेगा कि 1 का एड्रेस क्या है? स्टार्ट नोड। जैसे ही स्टार्ट नोड मिल जाएगी इट मींस कि लिस्ट यहाँ पे हमारे पास एंड हो गई। यहाँ पे जाके ये स्टॉप कर देगा। ये एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है फर्स्ट वाले एल्गोरिथम के, बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है? नल। जब तक लिस्ट लिंक नहीं नल नहीं हो जाती, क्योंकि ये ग्राउंडेड लिंक लिस्ट है। ठीक है, ग्राउंडेड नोड मींस जिसका लास्ट नोड पे कोई एड्रेस ना हो। इसलिए हमने लूप कहां तक चलाई? जब तक हमारे पास लिस्ट का एड्रेस, नोड का एड्रेस नल के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता है? लास्ट जो लिस्ट होती है वो फर्स्ट लिस्ट से नोड से कनेक्ट होती है। इसीलिए हमने अपने एल्गोरिथम में क्या चेंज किया कि लूप को जब तक चलाओ जब तक पॉइंटर इज नॉट इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि लास्ट लिस्ट तब तक नहीं होगी जब तक फर्स्ट लिस्ट का उसमें एड्रेस नहीं होगा। doubly two-way linked list, we can have doubly two-way linked list as well. doubly two-way linked list क्या होगी हमारे पास? अभी तो हमने देखा कि एलिमेंट की वैल्यू इन्फो और नेक्स्ट नोड का एड्रेस। डबली लिंक लिस्ट क्या होगी? जिस करंट नोड पे हम अभी हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उससे पहले वाली नोड की इंफॉर्मेशन और उससे बाद वाले नोड की इंफॉर्मेशन, लाइक दिस। जैसे ये हेडर नोड है, डेटा इसमें ये पड़ा है, हेडर का प्रीवियस नल है। हेडर से पहले कोई नोड नहीं है, ये फर्स्ट नोड है, तो प्रीवियस नल है और नेक्स्ट नोड एड्रेस 250 पे पड़ी है। तो एड्रेस 250 पे आए हम, डेटा यहाँ हमारे पास 20 है। इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है? जिसका एड्रेस 200 था, और इसकी नेक्स्ट नोड है जो एड्रेस 300 पे पड़ी है। So doubly linked list can store 3 informations: data, previous node link and next node link. जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत बेसिक है और इसकी इतनी हम इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं देखेंगे, बस इसका फ्लो पता होना जरूरी है। अच्छा, अब इसमें हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं। ठीक है, लिस्ट हेडर वाली नोड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास लिस्ट का साइज क्या है? 5।
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन में न्यू नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं 9, कि हमने 9 को इंसर्ट करना है। तो कैसे होगी ये इंसर्ट? जी क्लास, क्या चेंज आएगा लिस्ट में? ठीक है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इंसर्ट कहाँ करना है। अगर हम यहाँ 6 के बाद इंसर्ट करना चाह रहे हैं, करंट हम यहाँ हैं और हमें यहाँ पे एक नई नोड इंसर्ट करनी है 9, तो हम ये जो एरो बने हैं, इन एरो की रिप्रेजेंटेशन को हम चेंज कर देंगे। एरो की रिप्रेजेंटेशन, ये 6 जो 8 से कनेक्ट कर रहा है, हम 6 को यहाँ 9 से कनेक्ट कर देंगे और 9 फिर 8 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक नई नोड को इजीली लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास टू वे सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट भी हो सकती है, जैसे ये जो हमने डबली लिंक लिस्ट पढ़ी है, इसको हम सर्कुलर भी बना सकते हैं, जहां पे लास्ट नोड जो है वो अगेन हेडर से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हेडर नोड है, ये लास्ट नोड है, और लास्ट नोड मेरे पास फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है। बेटा हेडर नोड में जो है डेटा कुछ भी नहीं होता, हेडर नोड सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रही होती है। हेडर नोड जस्ट कनेक्टिंग, देखिए इससे प्रीवियस कोई नोड नहीं है, कोई डेटा भी नहीं है, ये सिर्फ लिंक कर रही है हमारी वेरी फर्स्ट नोड को। हेडर लिंक बेसिकली एम्प्टी होती है और हम इसको काउंट भी नहीं करते। हेडर नोड इज यूज्ड जस्ट फॉर कनेक्टिंग टू द वेरी फर्स्ट नोड। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। अच्छा, लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस क्या है, इसको जरा पढ़ लें। Linked lists are used in dynamic memory management tasks like allocation and releasing memory at runtime। यानी कि रन टाइम पे ही हम क्या करेंगे, हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? The cache in your browser that allows you to hit the back button where a linked list of URLs can be implemented। ठीक है, ब्राउजर की हिस्ट्री में हम अगर बैक प्रेस करते रहें तो जो जो लास्ट वेबसाइट्स हमने व्यू की थी वो सारी हमें उन्हीं वेबसाइट्स पे लेकर जा रहा होता है। तो वो भी एग्जाम्पल है लिंक लिस्ट की, कि अभी जिस नोड पे है इससे प्रीवियस नोड क्या थी, उससे प्रीवियस यूआरएल क्या थी, उससे प्रीवियस यूआरएल क्या थी। A linked list is simply the way to manage unbounded memory in system। ठीक है, लिंक लिस्ट, अच्छा एरे में तो ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअस मेमोरी पे स्टोर होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेस मेमोरी में ऐसे होती है, जैसे कोई कहीं एक स्ट्रिंग की स्पेस हो गई, कहीं एक इंटीजर की स्पेस हो गई। अगर हम लिंक लिस्ट पे काम नहीं करेंगे, हमेशा एरे पे ही काम करेंगे, तो हमारी मेमोरी में बहुत सारे एरिया ऐसा रहेगा जो अनऑक्युपाइड रहेगा और वो यूजलेस रहेगा। तो ऐसे एरिया को ऑक्युपाई करने के लिए वी कैन यूज लिंक लिस्ट एज वेल। सम कॉमन एप्लीकेशन लिंक लिस्ट की क्या है? बाइनरी ट्रीज, बिल्डिंग स्टैक्स एंड क्यूज इन प्रोग्रामिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनल डेटाबेसेस। इन सब टास्क के लिए हम यूजुअली लिंक लिस्ट यूज कर रहे होते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फौरन।